फिर एक बार स्वागत है आप सभी का। ओवरऑल निशुल्क बैच का 8वां क्लास है ये, और नाउन चैप्टर का 7वां क्लास होने वाला है। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्क्वायर डाइस पे। दिस इज सुमित, द फैकल्टी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर द पास्ट 9 ईयर्स एट बोरिंग रोड, पटना। नाउन देखा हम लोगों ने, और नाउन को किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं हमने ये भी देखा। और आखिरी क्लास में आपको वहां हम छोड़ के गए थे कि नंबर के बेसिस पे नाउन का दो टाइप होता है, सिंगुलर और प्लूरल। उसको आखिर में पढ़ाने का रीजन यही था कि नंबर के बेसिस पे सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन एंड नंबर कि कैसे कुछ कुछ वर्ड्स का सिंगुलर से प्लूरल बनता है। डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट प्लूरल, ये हम लोग आज के सेशन में पढ़ने का कोशिश करेंगे। एक तो आप लोगों को नॉर्मली पता होगा कि हमारे यहाँ आमतौर पे इंग्लिश में एक बेसिक रूल क्या है सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, एस और ईएस लगाने जैसा नहीं। आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वर्ड के अंत में एस लगा देते हैं। ईएस भी कहना उतना उचित, मतलब एक दो है इंग्लिश का कि आप या तो उसके अंत में एस लगा दें या आप ईएस लगा दें। ये एक बेसिक बात है, तो आप प्लूरल बना लेते हैं। इसमें भी ज्यादातर शब्दों का जो प्लूरल बनता है वो एस लगा के बनता है नहीं। जैसे हम लोग क्या देखते हैं भाई, अगर आपने कभी लिख दिया टेबल, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, इसके अंत में एस लगा देना है। आपने अगर लिख दिया लेग, तो उसके अंत में एस लगा देना है। अगर आपने लिख दिया चेयर, तो उसके अंत में एस लगा देना है। तो आमतौर पे इंग्लिश में किसी चीजों का प्लूरल बनाने के लिए हम उसके अंत में एस लगा देते हैं। ठीक है बात। फिर क्या होता है कि अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में डबल एस लगा हो, एक्स लगा हो, जेड लगा हो, सी एच लगा हो, इस तरह की कुछ चीजें अगर लगी हो, तो फिर उनका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ईएस लगा के बनाते हैं। जैसे हम क्या बोले, डबल एस लगा हो लाइक क्लास, इसमें डबल एस है। एक्स लगा हो टैक्स, जेड लगा हो टोपाज, इस तरह से, या सी एच लगा हो। तो इस तरह के वर्ड्स का प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ईएस लगा देते हैं नहीं। तो क्लास का क्लासेस, टैक्स का टैक्सेस, टोपाज का टोपाजेस, ब्रांच का ब्रांचेस। ये बेसिक नॉलेज हम सबको है कि आमतौर पे एस लगा करके, और इस तरह की कंडीशंस होंगी अगर, तो ईएस लगा के। लेकिन एक और बात है, तो इसका मतलब जहां जहां सी एच लगेगा हम लोग क्या करेंगे, ईएस लगाएंगे। तो सी एच लगा हुआ एक और वर्ड है, STOMACH, इसका प्लूरल कैसे बनाएं, क्या इसमें भी ईएस लगा दें? जवाब है ना। अब इसका प्लूरल बनाने के लिए आप ईएस नहीं लगाएंगे, दरअसल इसमें केवल एस लगता है। अब आप कहेंगे ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों सर, यहां भी सी एस था तो आपने ईएस कर दिया, नीचे सी एच है तो आपने एस कर दिया, ऐसा कैसे हो गया? तो फिर एक बात आ जाता है कि अगर सी एच का प्रोनाउंसिएशन च निकलेगा तब तो आप ईएस लगाएंगे, और अगर सी एच का प्रोनाउंसिएशन क निकलेगा तो आप एस लगाएंगे। जैसे यहां पे ब्रांच सी एच है बट ब्रांच च निकल रहा है, तो आपने ईएस लगा दिया। यहाँ पे सी एच है बट आप स्टोमच नहीं कहते हैं, स्टमक कहते हैं, क निकल रहा है, तो एस लगा दिए। अब पढ़बे करेगा स्टोमच, तो व्हाट कैन आई डू मच, आई कैन नॉट डू मच, राइट। तो ये सब हम जो बात कर रहे हैं आपसे, वो बेसिक बात कर रहे हैं कि ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी के अलावा अगर आप और देखेंगे तो और क्या हो जाता है, लाइक कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके अंत में वाई लगा हो, बॉय, टॉय, तो हम लोग कैसे बनाते हैं, एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। लेकिन इसी में फिर आप ये भी देखते हैं कि अगर हमारे पास रहेगा लेडी, क्या रहेगा, लेडी, LADY, बेबी, तो अब आप क्या करते हैं भाई, आप एस नहीं लगाते हैं, आप वाई हटा करके IES लगाते हैं। यहां भी वाई हटा करके IES लगाते हैं, ये वाई आपका हटने लग जाता है नहीं। फिर इसमें भी एक बार और आ जाता है, क्या आ जाता है भाई, लाइक
जैसे पोटैटो, पोटैटो इस साइड ही लिखते हैं, पोटैटो, टोमेटो, नहीं, लेकिन यहां पे मान लो मिस्र के राजा को कहते हैं फराओ, द इजिप्ट ऑफ द किंग ऑफ इजिप्ट, या फिर मान लो बैम्बू। अब देखेंगे आप जरा सा, तो यहां पे भी क्या होता है कि अंत में ओ जरूर लगा हुआ है, राइट, लेकिन इनका बनता है फराओ का केवल एस लगा के, बैम्बू का केवल एस लगा के, बट पोटैटो में ईएस लगता है, टोमेटो में भी ईएस लगता है। ये बात आप जानते होंगे। अब है कि ऐसा क्यों हो जा रहा है, तो देखो अब लॉजिक है, लॉजिक सिंपल सा बात है, ये सब हम ये बता रहे हैं जो ट्रेडिशनल आप लोग पढ़ते हैं, पहले उसकी बात कर रहे हैं। अगर y के पहले वॉवेल हो, जैसा यहां पे दिया गया है, अगर y के पहले वॉवेल हो तो s लगाएंगे, अगर y के पहले कॉन्सोनेंट हो तो es लगाएंगे। y के पहले अगर वॉवेल यहाँ o है तो आपने s लगा दिया, y के पहले b कॉन्सोनेंट है तो आपने es लगा दिया। सेम यहाँ पे भी है कि अगर o के पहले वॉवेल रहेगा तो s लगाएंगे, और अगर o के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो es लगाएंगे। तो अब जरा सा बताओगे जोमैटो क्या बनेगा, समझ चुके होंगे आप, ओ लगा है और इसके पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है es, नहीं, मन तो यही कर रहा होगा मूर्खों, बैठे बैठे तुमने सोच भी लिया होगा, बट जोमैटो का नहीं बनेगा। प्लूरल किसका बनता है, प्लूरल कॉमन नाउन का बनता है। जोमैटो क्या है, प्रॉपर नाउन है। हम एग्जाम्पल देते देते जानबूझ के आपको लपेट लिए स्टूपिड बनाने के लिए। जोमैटो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन इज बाउंड टू बी सिंगुलर, मैंने आपको पढ़ाया है। अगर किसी चीज का प्लूरल बन रहा है तो पहली शर्त यह है कि वो काउंटेबल हो और कॉमन नाउन हो, राइट। चलिए, तो ये सब जो तरीका आप देख रहे हैं, ये सब नॉर्मल ट्रेडिशनल तरीका है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि भाई बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, पेन का पेन्स, आमतौर पे एस ई एस लगा के बनते। भले आपको ये सब रूल्स नहीं पता था, बट यू नो कि लेडी का लेडीज होता है, बेबी का बेबीज होता है। यू नो ऑल दिस थियरीज एंड ऑल द प्लूरल ऑफ सच वर्ड्स, बट इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इस बात को अब समझना होगा आपको। ये सब बुदरू वाला चीज है यार, हम लोग बचपन में मनोहर पोथी मिलता है ट्रेन वगैरह में, उसमें भी लिखा हुआ रहता है, पढ़े होंगे तो अच्छी बात, नहीं पढ़े होंगे तो पढ़ लीजिएगा। इस लेवल पे कंपटीशन का तैयारी करते समय हमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान में रखना होगा। तो अब यूज होने वाला है कंपाउंड नाउन और सिंगल नाउन। आपको याद आ रहा होगा, स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो तरह का नाउन होता है, सिंगल और कंपाउंड। एक वर्ड से मिलके बनेगा सिंगल, एक से अधिक से मिलके बनेगा कंपाउंड। हाइफन लेगा तो कंपाउंड नाउन विद हाइफन, हाइफन नहीं लेगा तो विदाउट हाइफन। आज उसी को पढ़ना है। मैंने बोला था कि इसका चर्चा पूरे इंग्लिश में दो जगह होगा, एक बार होगा नाउन एंड नंबर में और एक बार नाउन एंड केसेस में। अभी पढ़ रहे हैं नाउन एंड नंबर, एक बार नाउन एंड केस भी होगा, ध्यान दोगे जरा सा। ऐसा कंपाउंड नाउन, राइट, एक मिनट, ऐसा कंपाउंड नाउन आमतौर पे किसी भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए हम उसके अंत में एस लगाते हैं। ध्यान देना बाबू, कंपाउंड नाउन वाली बातें पढ़ रहे हैं। कंपाउंड नाउन क्या था, जो एक से अधिक वर्ड से मिलकर के बनेगा। तो आमतौर पे किसी भी कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में एस या ईएस लगा दिया जाता है। जैसे कप फुल है तो इसका प्लूरल क्या बनेगा, कप फुल, और एस लगा देंगे अंत में। एग्जाम में क्या करेगा, कप्स फुल करके आपको परेशान करता है, ध्यान रखिएगा वो गलत हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। यू कैन नॉट डू कप्स फुल। चलिए, क्लासरूम, इसमें भी क्या करेंगे, अंत में लगा देंगे क्लास रूम्स। नोटबुक, नोट बुक्स। चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स। एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में इनका चीफ में लगा देगा, चीफ मिनिस्टर का कहेगा चीफ मिनिस्टर, नोटबुक का कहेगा नोट्स बुक।
ध्यान रखना है, आमतौर पे कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए इनके अंत में एस लगा दिया जाता है आमतौर पे। लेकिन अब इसका दूसरा वेरिएंट देखिए आप, होता क्या है कि ऐसा कंपाउंड नाउन जिसका कोई ना कोई एक पार्ट प्रेपोजिशन हो, क्या हो, प्रेपोजिशन। ध्यान देंगे आप, जैसे फादर इन लॉ, जैसे पासर बाई, और जैसे बाई स्टैंडर। ध्यान देंगे आप, राइट। ये भी तीन देख रहे हैं आप लोग, फादर इन लॉ, पासर बाई और बाई स्टैंडर। अब क्या है, ऐसा कंपाउंड नाउन जिसका कोई ना कोई एक पार्ट प्रेपोजिशन हो। पहले हमने क्या पढ़ा, ऐसा आमतौर पे कंपाउंड नाउन का प्लूरल बनाने के लिए अंत में एस लगा देंगे। अभी आप क्या देख रहे हैं, ऐसा कंपाउंड नाउन जिसका कोई ना कोई एक पार्ट प्रेपोजिशन हो, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए आप प्रेपोजिशन के लेफ्ट में देखिए, अगर उसके लेफ्ट में कोई वर्ड दिया हुआ है तो आप महज उसका प्लूरल बनाएंगे, बाकी सबका प्लूरल ऑटोमेटिकली बन जाएगा। क्या करेंगे आप, प्रेपोजिशन के लेफ्ट में देखिए, लेफ्ट में जो रहेगा उसका बना देना। अभी हमने क्या पढ़ा था कि आमतौर पे अंत में एस लगा देना है, यहां अंत में नहीं लगाना है। प्रेपोजिशन देखना है, अगर प्रेपोजिशन है तो उसके लेफ्ट वाले को देखना है, और उसके लेफ्ट में जो दिया रहेगा आप सिर्फ उसका प्लूरल बनाएंगे, फादर का फादर्स, बाकी इन लॉ, इसमें कोई चेंज नहीं, दैट्स इट। एग्जाम में क्या करेगा, फादर इन लॉज करके दे देगा, मदर इन लॉज करके दे देगा, ब्रदर इन लॉज करके दे देगा, फॉर्म फट जाएगा। एक और एग्जांपल देखिए आप, पासर बाई राहगीर होता है इसका मतलब, राइट। दो वर्ड से मिलके बना, मतलब एक से अधिक से मिलके बना, इसलिए कंपाउंड नाउन है। आमतौर पे कंपाउंड नाउन का प्लूरल अंत में एस लगा के बनता है, तो आपको भी लगेगा पासर बाईस कर दें, बट नॉट एग्जैक्टली। अगर कोई एक पार्ट प्रेपोजिशन है तो आप उसके लेफ्ट वाले का केवल बनाएंगे, बाकी सारे का बन जाएगा। तो इट शुड हैव बीन पासर्स बाई। अब देखो एक एक्सेप्शन लिए हैं, यहां पे बॉम्ब फटेगा। बॉम्ब क्या फटेगा, बाई स्टैंडर, ये भी एक से अधिक वर्ड से मिलके बना है, इसका मतलब कंपाउंड नाउन है और इसका एक पार्ट प्रीपोजिशन है ना ऐसा। तो आप क्या सोचेंगे भाई, आमतौर पे तो अंत में लगाते हैं, लेकिन सर बोले थे कि उसके लेफ्ट में देखेंगे। यहां अगर आप बाई के लेफ्ट में देखते हैं, जा कुछ है ही नहीं, अब बॉम्ब फट गया, आप परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं होना है, अगर प्रेपोजिशन के लेफ्ट में कोई वर्ड नहीं दिया रहे तो वी पीपल आर कंपेल्ड टू मेक द प्लूरल ऑफ द वर्ड गिवन राइट नेक्स्ट टू दैट प्रेपोजिशन। वैसी अवस्था में हमें उस प्रेपोजिशन के दाएं वाले शब्द का प्लूरल बना के सबका प्लूरल बनाना होगा। तो क्या करेंगे आप, बाई स्टैंडर के लिए आप यहां कर रहे होंगे बाई स्टैंडर्स। डिफरेंट कलर हम ले लिए ताकि आपको अलग अलग डिस्टिंक्ट होके दिख जाए। तो आपने कंपाउंड नाउन में क्या देखा, अब तक आपने क्या देखा, एक ट्रेडिशनल वाला देखा। मेन हम लोग पढ़ना शुरू किए कंपाउंड नाउन। आमतौर पे कंपाउंड नाउन का प्लूरल अंत में एस लगा के, कोई एक पार्ट प्रेपोजिशन तो प्रेपोजिशन के लेफ्ट वाले का बना के, इन केस प्रेपोजिशन के लेफ्ट में कुछ रहा ही नहीं रहा तो प्रेपोजिशन के राइट में आपको मूव करना पड़ेगा मजबूरी में, राइट। कंपाउंड नाउन से एक और सवाल बनता है, उसको ध्यान दीजिए। ऐसा कंपाउंड नाउन जिसका कोई ना कोई एक पार्ट या तो मैन हो या वुमन हो, राइट। ऐसा कंपाउंड नाउन जिसका कोई ना कोई एक पार्ट, कुछ भी आप ले सकते हैं, या तो मैन हो या वुमन हो, राइट। बस दो पीस, तीसरा पैदा मत कर देना, या तो मैन या फिर वुमन हो। उनका प्लूरल बनाने के लिए उसमें जितने भी वर्ड्स दिए रहेंगे आपको सारे शब्दों का प्लूरल बनाना होगा, तब जाके वो प्लूरल बनेगा। अर्थात पहले तो आप मैन का मेन कर ही देंगे, राइट, और फिर आप डॉक्टर का
डॉक्टर्स भी करना पड़ेगा। मैन का मैन, डॉक्टर का डॉक्टर्स। उसी तरह से वुमन इंजीनियर, तो पहले आप करेंगे वुमन का वीमेन और फिर आप इंजीनियर का इंजीनियर्स। वुमन का वीमेन और इंजीनियर का इंजीनियर्स। तो आप कह सकते हैं कि कंपाउंड नाउन में कुल 4 तरह की चीजों को दिमाग में रखना है। क्या क्या? आमतौर पे अंत में लगाना है, कोई एक पार्ट प्रीपोजिशन तो उसके लेफ्ट वाले का बनाना है, प्रीपोजिशन के लेफ्ट में कुछ नहीं तो राइट में चले जाना है, और मैन या वुमन अगर लिखा रहेगा तो वैसे हालात में उसमें जितने भी वर्ड्स दिए रहेंगे आपको सारे शब्दों का प्लूरल बनाना पड़ेगा। अब ये सारी बातें जो हमने अभी पढ़ी, आइए उन्हें कुछ एग्जाम में पूछे हुए सवालों के द्वारा रेप्लिकेट करके देखने और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए आप जरा सा यहाँ, पहला है इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल ऑफ टी। अभी तुरंत आपको बताए थे कि आमतौर पे कंपाउंड नाउन का प्लूरल उसके अंत में एस लगा के बनाया जाता है। अगर प्रीपोजिशन रहता है तब ना हम लोग लेफ्ट या कहीं पे आते हैं। कप्स फुल में बेसिकली ये कप फुल से बना हुआ है, इसमें कोई प्रीपोजिशन है नहीं, तो एस कहाँ लगता? अंत में लगता। इट शुड नॉट हैव बीन कप्स फुल, इट शुड हैव बीन कप फुल्स। उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं आप। दूसरे में देखिए, हर सिस्टर इन लॉज, एक से अधिक वर्ड से मिलके बना है इसलिए कंपाउंड नाउन है। एक पार्ट इसका प्रीपोजिशन है, इसका मतलब भाई कंपाउंड नाउन विथ प्रीपोजिशन है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन के लेफ्ट वाले का बनाया जाता है। तो ये जो एस लॉ में लग रहा है वो यहां ना लग करके सिस्टर में लगेगा, सिस्टर्स इन लॉ होगा। वेरी करेक्ट। तीसरा सवाल देखें आप, हंड्रेड्स ऑफ पासर बाइज, है ना बात, मतलब बेसिकली ये इससे बना हुआ है पासर बाई। तो ऐसा कंपाउंड नाउन जिसका कोई ना कोई एक पार्ट प्रीपोजिशन हो, लेफ्ट वाले का देख के बनाते हैं। तो भाई इसके लेफ्ट में पासर लिखा है तो एस कहां लगता? बाई में नहीं, पासर में लग जाता। राइट। सेम अब देखिए चौथे नंबर, बाइज स्टैंडर। बाइज स्टैंडर मतलब टेक्निकली बाई स्टैंडर, कंपाउंड नाउन है, प्रीपोजिशन है, लेकिन इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे इसके राइट वाले का प्लूरल बनाने के लिए। तो एस बाई में नहीं लग रहा होता, स्टैंडर में लग रहा होता। ये आपको हम ऑफ ट्रेडिशनल ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ऑफ द बुक आपको पढ़ा रहे हैं। बुक में ऐसे करके थोड़ी लिखा हुआ है, बुक में कुछ और बातें हैं, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन को समझना और एग्जाम में फटाक से बना देना सरल भाषा में। तो सरल भाषा में इतना ही आप दिमाग में रखेंगे। राइट। इसके अलावा पांचवा सवाल देखिए, वुमन टीचर्स। हम क्या बोले थे? ऐसा कंपाउंड नाउन जिसका कोई ना कोई पार्ट या तो मैन हो या वुमन, दो ही पीस दिमाग में रखना है, तीसरा पैदा नहीं करना है। उसका प्लूरल बनाने के लिए उसमें जितने भी वर्ड्स होंगे आपको सबका प्लूरल बनाना पड़ेगा। अर्थात आप क्या करेंगे? टीचर का तो टीचर्स करेंगे ही, वुमन को भी वीमेन करना पड़ेगा। ठीक है बात, वुमन को भी वीमेन। तो ये जो सारी बातें जो आपने देखी, जितनी भी चीजें, ये कंपाउंड नाउन एंड नंबर में शुरू हुई, और उसमें हमने एक बेसिक ट्रेडिशनल देखा, फिर देखा कंपाउंड नाउन का कैसे बनता है। आइए नेक्स्ट चीज पे भी जरा सा ध्यान देते हैं, और उसका नाम है लैटिन वर्ड्स, कि लैटिन वर्ड्स का प्लूरल कैसे बनता है। ठीक है बात। दरअसल हुआ क्या, जैसा कि हम आपको बताए थे कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ एवरी लैंग्वेज। इंग्लिश में जब दुनिया की सारी भाषाएं आकर के मिल रही थी तो वो 3 पार्ट में स्प्लिट हो गई। पहला धड़ा ऐसा हुआ जो इंग्लिश में आया तो इंग्लिश का हो करके रह गया हम तुम्हारे हैं सनम टाइप, समझ रहे हैं आप, अरेंज मैरिज वाला नॉर्मल सा। तो भाई वो इंग्लिश में आया तो इंग्लिश का रूल मान लिया, जैसे लाठी गुंडा, हिंदी में लाठी का लाठियां होता है लेकिन इंग्लिश में लाठी का लाठीज होता है। हिंदी में गुंडा का गुंडे होता है, इंग्लिश में गुंडा का गुंडाज होता है। तो एक ऐसा धड़ा आया जो दूसरे भाषा का शब्द था लेकिन इंग्लिश में आकर के इंग्लिश के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है। उसके बाद एक और धड़ा हुआ जो इंग्लिश में आ तो गया लेकिन रूल वो ना तो इंग्लिश का माना
और ना ही अपनी भाषा का माना अजीब तरीके से बिहेव किया, लाइक ऑक्स का ऑक्सन, फुट का फिट, टूथ का टिथ, है ना, इस तरह से अजीब तरीके से, ऑकवर्ड तरीके से, माउस का माइस, ये सब चीजें। तीसरा धड़ा ऐसा हुआ जो इंग्लिश में आ तो गया लेकिन रूल इंग्लिश का नहीं माना। ये था दहेज वाला शादी। समझ रहे हैं आप कि इंग्लिश में आ तो गया लेकिन रूल्स इंग्लिश का नहीं माना। बोला कि हम वही रूल मानेंगे जो अपने यहाँ मानते थे। दहेज देकर के ब्याह किए हैं। उठते होंगे लोग तुम्हारे यहाँ सुबह में 5 बजे, हम तो 12 बजे ही उठेंगे, पापा की परी हैं हम। समझ रहे हैं बात आप? ये चीज हुआ। पहला वाला क्या हुआ, इंग्लिश में आया, इंग्लिश का होके हम तुम्हारे यहाँ सर, हम पति देव भरा है, मतलब भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। थे पापा की परी, हम घर पे आपके यहाँ उठ जाएंगे 5 बजे, ऐसा उठिए पति देव, लीजिए गर्म चाय की प्याली, दैट काइंड ऑफ। दूसरा हुआ लव मैरिज वाला, समझ रहे हैं, किसी का कोई बात ही नहीं। तीसरा अरेंज मैरिज ही है बट दहेज वाला है। या तो गए ब्याह करके लेकिन रूल आपका नहीं मानेंगे, रूल अपना वाला ही मानेंगे। और ये तीसरा धड़ा जो था वो यही जो पीछे वर्ड्स लिखे हैं लैटिन लैंग्वेजेस का धड़ा था। ये इंग्लिश में आ जरूर गए थे लेकिन इन्होंने रूल अपना वाला माना। ये एस लगा के प्लूरल नहीं बनाते हैं, इनके यहाँ अपने कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये उसके हिसाब से बनाते हैं। क्या क्या सेट ऑफ रूल्स है, क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, आइए देखिए। 5-6 तरह का इसमें चीजों को दिमाग में रखना है। सबसे पहला आप देख रहे हैं, सबसे पहला लिखा हुआ है ऐसा कोई भी वर्ड जिसका कन्फिगरेशन क्या हो, मतलब ऐसा लैटिन वर्ड एक्स, मतलब ऐसा कोई भी लैटिन वर्ड जिसके लास्ट में यू एस लगता हो। दरअसल वो सिंगुलर होता है, यही बात हम लिखे हैं, एक्स प्लस यूएस सिंगुलर। कोई भी लैटिन वर्ड जिसके अंत में यूएस लगा है वो सिंगुलर है। आप बस यूएस के बदले में आई लगा दीजिए, वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। ठीक है बात। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं फंगस है ना, यहाँ तो इसके अंत में यूएस लगा है। इसके प्लूरल के लिए क्या करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, बस FUNGI, यूएस के बदले में आई। यहाँ रेडियस, तो रेडियस यूएस के बदले में आई, पढ़ा है मैथ्स में आपने। सिलेबस, सिलेबी। लोकस, लोकी। कैक्टस, सब में जहां जहां यूएस है आपको उसके बदले में क्या लिख देना है, आई लिख देना है। तो लैटिन में एक ये हुआ कि ऐसा लैटिन कहीं पे भी नहीं। अब मान लो लिखा हुआ बस, हम ऑफलाइन क्लास में पूछते हैं बच्चों से तो कहता है बस का क्या होगा, तो बाई। तब तक इतना ना उन लोग हम दिमाग घुमा दिए होते हैं, कोई जानता है कि बस का बसेस होता है, बट ये पढ़ने के बाद कहता है बाई। ऐसे ही हम बोलते हैं लोटस, तो लोटस का क्या यूएस लगा तो लोटी, ऐसा नहीं करना है। वो महज यूएस लगने से नहीं कर देना है। क्या होना चाहिए वो, अभी हम कुछ देर पहले आपको बताए थे कि लैटिन वर्ड्स होना चाहिए, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड्स होना चाहिए। तो यहाँ पे एक बच्चों का सवाल आता है कि सर आप तो टीचर हैं, समझ जाते हैं कौन लैटिन है कौन इंग्लिश कौन क्या, हम लोग कैसे समझेंगे। आपको नहीं समझना है, अकेले लैटिन लैंग्वेज पढ़ने का अलग सिलेबस है, यहाँ इंग्लिश पढ़ने नहीं पढ़ रहा है, लैटिन क्या पढ़िएगा। अभी हम जितना भी वर्ड्स आपको लिस्ट दे रखे हैं इन सारे वर्ड्स को दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में इससे बाहर अमूमन नहीं आता है। और कुछ अगर आता भी है थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करके हम लोग चीज़ों को टेस्ट सीरीज वगैरह के थ्रू ठीक कर लेते हैं। तो ध्यान रखना है, जहां कहीं भी यूएस लगता है किसी लैटिन वर्ड में, ये सारे वर्ड्स में, ये मिला जुला के 20-25 वर्ड होगा, सिंगुलर होते हैं, आपको इनके बदले में हर जगह आई लगा देना है। बस हर जगह आई लगा दीजिए, बन जाएगा। कैक्टस में भी आई लगा दीजिए यूएस के प्लेस पर, बन जाएगा। ये एक हुआ। अगला और देखिए, फिर होता है ऐसा लैटिन वर्ड जिसके लास्ट में UM लगा हो। एक लगता है पार्ट हमारा गायब हो गया, चलो देखते हैं एक और गायब हो गया है, इससे पहले यहां पढ़ते हैं। ऐसा लैटिन वर्ड जिसके लास्ट में IS लगता है। क्या लगता है, IS, वो होता है सिंगुलर। आपको क्या करना है, IS के बदले में ES लिख देना है, वो क्या हो जाएगा, प्लूरल। जैसे वो सारे वर्ड्स कौन कौन है, आइए देख लीजिए। जैसे आपने पढ़ा होगा एक्सिस,
आपने पढ़ा होगा थीसिस, आपने पढ़ा होगा एनालिसिस, आपने पढ़ा होगा हाइपोथेसिस, आपने पढ़ा होगा क्राइसिस, आपने पढ़ा होगा बेसिस, आपने पढ़ा होगा डायग्नोसिस, और आपने पढ़ा होगा थीसिस, हाइपोथेसिस, एनालिसिस, एक्सिस, ये सारे वर्ड्स इतना ही दिमाग में रखेंगे आप। ध्यान दो, ऐसा लैटिन वर्ड जिसके लास्ट में आईएस लगता है वो सिंगुलर होता है। आपको आईएस के बदले में ईएस लिख देना है, वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। राइट, जैसे यहां इन सब में क्या लगा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो एक्सिस में आईएस लगा है, इसका प्लूरल कैसे बनेगा, तो आईएस के बदले में ईएस, थीसिस में भी थीसिस, एनालिसिस में भी एनालिसिस, हाइपोथेसिस में भी उसी तरीके से करके आप सारा बना सकते हैं। क्राइसिस का क्राइसिस, बेसिस का बेसिस, डायग्नोसिस का डायग्नोसिस। ये दूसरा हुआ हमारा। वहां पे हम लोग क्या देखे थे, वहां देखे थे भाई यूएस लगा हो तो आई कर देंगे, यूएस लग के सिंगुलर, आई लगा के प्लूरल। यहाँ क्या देखा आपने, आईएस लगा के सिंगुलर और ईएस लगा के प्लूरल। इस वाले स्लाइड में छूट गया वो, इसके बाद ही था। तीसरा देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा लैटिन वर्ड जिसके अंत में क्या लगा हो, जिसके अंत में यूएम लगा हो, ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। उसके बदले में क्या लिख देना है, और लिख देना है, प्लूरल हो जाएगा। इसको ध्यान से समझना। राइट, जैसे आप देख रहे हैं कि बैक्टीरियम में यूएम लगा है, तो क्या करना है, यूएम के बदले में ए लिख देना है। पेंडुलम में यूएम लगा है तो पेंडुला कर देना है। डिक्टम में लगा हुआ है यूएम तो डिक्टा कर देना है। राइट, डिक्टम का मतलब होता है रूल्स, प्रिंसिपल, सिद्धांत। डिक्टा करेंगे तो एक से अधिक रूल्स, प्रिंसिपल और सिद्धांत। तो ऐसा लैटिन वर्ड जहां यूएस लगेगा आई लगा के प्लूरल, आईएस लगेगा तो ईएस लगा के प्लूरल, और यूएम लगेगा तो ए लगा के प्लूरल। यहां हम एक येलो पट्टी छोड़ रखे हैं, आपको नजर आ रहा होगा। एक और वर्ड है डेटम। डेटम भी इसी में पढ़ना है, लेकिन हम इस सीरीज के साथ नहीं पढ़ाते हैं। मैक्सिमम लोग कई बार पढ़ाने की कड़ी में इसी सीरीज में पढ़ा देते हैं, बच्चा सब कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज क्यों होता है, क्योंकि यूएम लगने का मतलब सिंगुलर है ना, बात ऐसा। यूएम आप लगा रहे हैं तो सिंगुलर, और यूएम के बदले में ए कर रहे हैं तो प्लूरल। तो एक नॉर्मल बच्चा क्या सोचता है कि अच्छा बैक्टीरियम इज बैक्टीरिया आर, सही भी है। पेंडुलम इज पेंडुला आर, डिक्टम इज डिक्टा आर। ऐसे ही डेटम से आप जब बनाएंगे तो डेटम के अंत में यूएम लगा है, यहां से क्या बनेगा, डेटा। तो एक बच्चा क्या सोचता है कि अच्छा डेटम इज, लेकिन डेटा आर, तो यहां पे गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए डेटा निकला यहीं से है, बट हम इसको इसके साथ नहीं पढ़ाते हैं, हम उसको अलग से पढ़ाते हैं। तो यहाँ एक वर्ड आपको नजर आ रहा है डेटम। राइट, तो डेटम के भी अंत में क्या लगा हुआ है, यूएम लगा है। तो टेक्निकली अगर आप इसको बनाएंगे तो आप इसका यूएम के बदले में ए कर दीजिए, डेटा बना दीजिए। राइट, लेकिन यहां समझना है ये डेटम वर्ड अब यूज होता ही नहीं है। आपने कभी डेटम नहीं देखा होगा, कभी नहीं देखा होगा आपने, इतने बड़े हो जाने के बावजूद भी हर जगह डेटा मिलता है। तो डेटा के साथ दिमाग में क्या रखना है कि ये जो डेटा वर्ड आप देख रहे हैं ये खुद सिंगुलर होता है और ये खुद ही प्लूरल होता है। डेटा खुद सिंगुलर है, डेटा खुद प्लूरल है। मतलब दो बातें यहां दिमाग में रखनी है, इसीलिए हम इसको अलग से पढ़ाए। क्या कि आप इसमें कभी भी किसी भी सूरत हाल चाहे कुछ भी हो जाए एस ई एस मत लगाइएगा। हम लोग एस ई एस क्यों लगाते हैं, प्लूरल बनाने के लिए। ये प्लूरल तो है ही, एक तो ओरिजिनली प्लूरल ही है, लेकिन खुद सिंगुलर भी है। तो डेटा ही सिंगुलर है, डेटा ही प्लूरल है, तो इसमें एस ई एस नहीं लगाना है, एक बात। और
अगर इसके साथ डेटा इज लिखा रहे तो भी सही, डेटा आर लिखा रहे तो भी सही। वर्ब भी वेरी कर सकता है सेंटेंस के हिसाब से, तो कांड मत कीजिएगा। पहला चीज तो ये कि आप इसमें एस ई एस कतई मत लगाइएगा, यही वाला सवाल आमतौर पे ज्यादा पूछता है। तो जब भी होगा डेटा ही होगा, किसी भी सूरत हाल डेटास नहीं हो जाएगा। और खुद सिंगुलर खुद प्लूरल है तो कहीं इज भी हो जाता है, कहीं आर भी हो जाता है। तो इन बातों का आप ख्याल रखेंगे। चलिए और एक तो है इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऐसा लैटिन वर्ड जिसके अंत में ए लगता हो, वो सिंगुलर होता है, आपको उसके अंत में ई जोड़ देना है, या आप यूं कहें कि ए के बदले में ए ई लिख देना है, वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे यहां आप देख पा रहे हैं फॉर्मूला के अंत में क्या लगा है ए, तो आप ए के बदले में ए ई लिख दे, या आप यूं कहो कि ए में ई जोड़ दे। वर्टिब्राटा है तो यहां भी वर्टिब्रेट करके बना देंगे। एक और है आखिरी, ऐसा लैटिन वर्ड जिसके अंत में ओ एन लगा हो। क्या लगा हो? ओ एन। वो सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल बनाने के लिए एस ई एस नहीं लगाना है, ए एस ई एस कहाँ लगाते हैं हम लोग? इंग्लिश में लगाते हैं। ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड्स है, इंग्लिश में आने के बावजूद इंग्लिश का एक नहीं मानता है, अपनी मनमानी करता है। एग्जाम में क्या करेगा? क्राइटेरियन का प्लूरल पूछेगा तो ये आपको लिख के दे देगा क्राइटेरियंस। आमतौर पे एस ई एस वाला गलत है, क्राइटेरियंस नहीं, क्या होगा? क्राइटेरिया। ओ एन के बदले में ये कर देना है। फिनोमिनन का क्या करेगा? कर देगा फिनोमिनन्स। तो ध्यान रखना है, फिनोमिनन्स नहीं, ओ एन हटा करके फिनोमिना। बस इतना ही सारा, मुश्किल से 20-25 वर्ड होगा, आपको दिमाग में रखना है। एग्जाम में सवाल आता है, इससे बाहर नहीं आता है आमतौर पे। आइए अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं। यहां एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा आपको। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड अ नंबर ऑफ क्राइटेरियंस। तो अभी हमने देखा कि क्राइटेरियन लैटिन लैंग्वेज का अल्फाज है, और ऐसा लैटिन लैंग्वेज जिसके अंत में ओ एन लगा रहता है, उसका प्लूरल बनाने के लिए एस ई एस नहीं लगता है, बल्कि ओ एन के बदले में आपको क्या लिखना पड़ेगा? ओ एन के बदले में आप यहां ए लिख रहे होंगे, राइट? ए लिखेंगे, क्राइटेरिया। उम्मीद करते हैं हर रोज की तरह आज का भी ये सेशन काफी मजेदार रहा होगा। नाउन एंड नंबर का आगाज हो चुका है, बेसिक बातें जो होनी चाहिए थी वो हो चुका है। अगले क्लास में मिलेंगे और फिर शुरू करेंगे बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग सेशन नाउन एंड नंबर का ही। आप लोग प्लीज शेयर करते रहिए। निःशुल्क बैच है ये, पेड बैच था मेरा, आपके लिए मैंने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ला रखा है। पढ़िए, मजा लीजिए। इंग्लिश इससे सरल और इससे आसान अब नहीं हो सकता है। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, चीयर्स।